जय हिंद साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले जो है हमारा है वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं और सारे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा है कि लगभग लगभग जितने भी टाइप्स के पीवाईक्यूज हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि एसएससी रेलवे इन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोगों ने किया था। अब हम इस टॉपिक में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। वो नया हमारा नया चैप्टर जो है क्या वो है आपका प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट लॉस में हम लोग क्या देखेंगे? प्रॉफिट लॉस में हम लोग देखेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कितने हम लोग कितना लाभ लेते हैं, कितने परसेंटेज लाभ लेते हैं, ये सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। और दोस्तों, ये हम लोग पूरा एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पूरा जीरो से आपको मतलब जीरो से आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा। कह सकते हैं कि आप लगभग लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसमें भी हम लोग एक एक करके हर कॉन्सेप्ट को और हर कॉन्सेप्ट बेस्ड पीवाईक्यू को, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में दोस्तों क्या है कि आपको दिया हुआ है सीपी। सीपी हम किसे बोलेंगे? सीपी हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है। दोस्तों, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जैसे हम मार्केट में जब जाते हैं या मेरे कोई चीज, मान लीजिए कोई एक पेन है, मैं पेन को कितने रुपए में खरीद के लाता हूँ, जिस रेट पे हम किसी चीज को खरीद के लाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सीपी। और इसे इसे जो होता है, इसे जो हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब जिस पर हम कोई चीज खरीदते हैं, क्या होता है? जिस पे हम कोई चीज खरीदने वाली जो वैल्यू हमारी होती है, वो हमारी क्या होती है? सीपी होती है। तो आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि आने वाले भी मैं जो टाइप पढ़ाऊंगा उसमें सिर्फ सीपी बोलूंगा या क्रय मूल्य बोलूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि हम कुछ जिस चीज पे, जिस रेट पे कोई चीज खरीद के लाते हैं, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है सीपी। नेक्स्ट हमारा है एसपी। एसपी बोलेंगे। एसपी हमारा जो होता है क्रय मूल्य। जैसे हमारा क्या होता है? सीपी हमारा क्रय मूल्य होता है, उसी तरीके से एसपी जो हमारा होता है, एसपी हमारा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कोई चीज जिस पे हम कोई चीज बेचते हैं, जिस पे हम कोई चीज बेचते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं विक्रय मूल्य लिखेंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? बेचने वाला मूल्य। क्या होगा? बेचने वाला, जिस पे हम कोई चीज बेचते हैं। नेक्स्ट है हमारा और हमें कब पता चलेगा दोस्तों कि प्रॉफिट है या लॉस है? हमें कब पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? तो मुझे बताइए कि जैसे अगर मैं कोई चीज़ 10 रुपए की खरीद के लाता हूँ, अगर मान लीजिए कोई पेन है, क्या है? पेन है, और इसको मैं कितने रुपए में खरीदता हूँ? 10 रुपए में। कितने में? 10 रुपए में मैंने खरीद दिया। अब इसको जब बेचा मैंने किसी, मान लो किसी दूसरे पर्टिकुलर के व्यक्ति को, जैसे मैं दुकान से लाया और उसी को मैंने बेचा, तो उसको मैंने कितने में बेच दिया? तो बेचने वाला मूल्य फिर मैंने उसको क्या कर दिया? उसको फिर कितने में बेच दिया? 12 रुपए में। कितने में बेचा? 10 रुपए में खरीद के लाया और उसको सेल कितने में किया? सेल कितने में किया? सोल्ड कितने में किया? तो सोल्ड मैंने उसको कितने कितने में किया? 12 रुपए में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें दिख रहा है जो क्रय मूल्य है, मतलब जो सीपी है हमारा, क्या हो गया? सीपी हमारा हो गया ये, और एसपी हमारा क्या हो गया? 12 रुपए हमारा एसपी हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है कि हमने जो खरीद के लाया तो 10 रुपए का, और जब मैं बेचा तो क्या ना 12 रुपए। कितना ज्यादा मिला? तो हमें पता चला 2 रुपए ज्यादा मिला। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब बता रहा है कि जब एसपी क्या होता है? ज्यादा होता है। एसपी अगर ज्यादा होता है और सीपी हमेशा क्या होता है? कम होता है। एसपी हमें जब ज्यादा होता है और सीपी हमेशा कम होता है, तो उस सिचुएशन में क्या आपको क्या मिलता है? उस सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होता है। तो हमेशा देखिए, जब एसपी जो है ज्यादा होगा और सीपी आपका जब कम होगा, एसपी ज्यादा सीपी कम, एसपी जब ज्यादा होगा सीपी कम, मतलब आपका विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। मतलब विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य किससे ज्यादा होगा? क्रय मूल्य से। तो यहाँ पे हम दोस्तों देख रहे हैं कि जो हमारा सी एसपी है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एसपी जो है, एसपी बड़ा है किससे? सीपी से। एसपी है जो सीपी से बड़ा है, तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला प्रॉफिट का। किसका पता चला? प्रॉफिट का। और प्रॉफिट जब निकालना होगा दोस्तों, क्या होता है? प्रॉफिट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? एसपी माइनस सीपी होती है। तो ये देख लीजिए, अब मुझे कितने की प्रॉफिट हुई दोस्तों? तो प्रॉफिट मुझे कितने की हुई? 2 रुपए की। कैसे? मैंने 12 में से 10 को माइनस कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपका एसपी ज्यादा हो तो सीपी, एसपी जो है सीपी से ज्यादा होता है, तो आपका प्रॉफिट होना है। सेकंड कंडीशन देखिएगा। सेकंड कंडीशन होता है अगर हमारा सीपी जो है बड़ा हो और एसपी जो है क्या हो? कम हो। मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य जो हो, क्रय मूल्य क्या हो? बड़ा हो, और विक्रय मूल्य जो है कम हो। विक्रय मूल्य जो है हमारा
वो हो क्या, कम। तो इस सिचुएशन में दोस्तों क्या लगता है, इस दूसरी सिचुएशन में हमारा क्या होगा, इसमें हमें क्या होगा, उस समय हमें क्या होगा, उस समय में होगा क्या, लॉस। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं 10 रुपए की पेन खरीद के लाया था, पेन का जो सीपी था, मतलब जो खरीद के लाया था वो कितने रुपए में, 10 रुपए में, फिर मैं उसको कितने रुपए में, 8 रुपए में बेचता हूँ, कितने में, 8 रुपए में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो सीपी है क्या है, ज्यादा है, और एसपी जो है क्या है, कम है। मतलब जो क्रय मूल्य है हमारा वो ज्यादा है और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, कम। कितना है, कम। तो यहाँ पे अब हमारा जो फॉर्मूला होगा, लॉस बराबर क्या होगा, लॉस बराबर होगा हमारा सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका हो गया। कंडीशन क्या है कि जब क्रय मूल्य आपका ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य आपका कम होगा तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। आप नॉर्मली देख सकते हैं कि लॉस कब हो रहा है, प्रॉफिट कब रहा हो, जब खरीद के ज्यादा का ला रहे हैं और कम का बेच रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। और जब क्या हो रहा है, कम का खरीद के ला रहे हैं और ज़्यादा का बेच रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, जो बड़ा होगा, मतलब जो विक्रय मूल्य होगा, अगर मान लीजिए प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। और जब हमारा क्या होगा, जब हमारा क्या होगा, सीपी ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा, मतलब कि आप खरीदोगे महंगे में, बेचोगे सस्ते में, तो फिर क्या होगा, आपका लॉस ही तो होगा भाई मेरे। जब आपका लॉस होगा तो लॉस इक्वल्स टू क्या होगा, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। आई होप ये समझ आया आपको। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। अब दोस्तों मुझे बताइए कि जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट खरीद के लाता हूँ, कितने रुपए में, 100 रुपए में। कितना मैं खरीद के लाया, 100 रुपए में लाया। 100 रुपए में खरीद के लाता हूँ, जिसका हम 100 रुपए क्या बताएंगे, 100 उसका बताएंगे सीपी। सब अगर मैं खरीद के लाया 100 रुपए में, तो सीपी बराबर हमारा कितना हो गया, सीपी बराबर हमारा हो गया 100 रुपए। यहाँ पे सीपी बराबर हमने लिख दिया, सीपी बराबर कितना हो गया, 100 रुपए। अब मैंने कहा, देखो अब मैंने सोचा कि भाई मुझे इस एक कस्टमर मिल गया और बोला कि भैया मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं 10 रुपये आपको बढ़ा, तो मैंने कहा कि भैया मैं आपको 110 का दूंगा। मैंने कितने का बेच दिया, फिर मैंने क्या दिया उसको, जो दूसरे को बेच दिया वो कितने का बेच दिया, 110 रुपये का बेच दिया। अब बताइए, मैं अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकाल पता चल रहा है, हमें देखना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो हमें देखना है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखिए हमारा क्या कंडीशन है, हमें एसपी जो है ज़्यादा है और सीपी जो है कम है। तो मैंने कहा था भैया मेरे, जब एसपी आपको ज़्यादा होता है और सीपी आपका कम होता है तो क्या होता है, एसपी आपका मतलब सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा होती है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस आपका कम होता है। तो उस सिचुएशन में होगा, उस सिचुएशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू, मैंने बताया है प्रॉफिट इक्वल्स टू, हम लोग पढ़े हैं प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू पढ़ा है कि एस पी माइनस सी पी हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए कि एस पी हमारा कितना है, एस पी हमारा कितना है 110 और सीपी हमारा कितना है 100 रुपया। तो 100 रुपये मतलब 10 रुपये का हमें क्या हो रहा है, हमें हो रहा है प्रॉफिट। हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब लेकिन कह रहा भाई मुझे ये नहीं पता है, अब मुझे 100 रुपये में बता रहा है, क्योंकि मैं 100 ही लिया हूँ तो 100 रुपये में कितना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है कि कोई जो फ्रैक्शन में होती है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपका क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट हमेशा तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट जब पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू हमें पता है क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू हमारी कितनी है, प्रॉफिट है हमारा 10 रुपये, सीपी हमारा कितना है 100 रुपये, और हमारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10% जो हमारा है प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं लॉस। लॉस की सिचुएशन में लॉस परसेंटेज हम लोग निकालना सीखेंगे। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो लॉस हमें कब होगा, अब कह रहा है लॉस कब होगा, जब हमारा क्या होगा, सीपी जो है बड़ा होगा, एसपी होगा कम। सीपी जो होगा हमारा जब बड़ा होगा, एसपी हमारा कम होगा, मतलब हम खरीद के क्या लाएंगे महंगा और बेच देंगे सस्ता। जब खरीद के लाएंगे महंगा और बेच देंगे सस्ता, तो उस सिचुएशन में हमारा यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, कम होगा। विक्रय मूल्य कम होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, विक्रय मूल्य जब कम, क्रय मूल्य आपका क्या होगा, ज्यादा, और विक्रय मूल्य कम होगा तो आपको क्या होगा, लॉस। क्या होगा, लॉस। और लॉस इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है कि सीपी माइनस एसपी होता है।
लॉस इक्वल्स टू हमने पढ़ा है कि सीपी माइनस एसपी होता है। क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी फॉर सेलिंग प्राइस। तो हमने देखा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि राम है, और राम क्या जाता है, मार्केट जाता है। राम मार्केट गया और वहां से क्या लाया, वहां से मान लीजिए एक कॉपी लाता है। क्या का लाता है? कॉपी। और कॉपी की सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस कितने का लाता है? 50 रुपए का। कितने का लाता है? 50 रुपए का। अब क्या होता है कि अब उसको कोई नया कस्टमर मिलता है और कहता है कि भाई देखो ऐसा है, या कोई गरीब बच्चा मिल जाता है, कहता है भाई मुझे देखो ज़रूरत है, तो मेरे पास 45 रुपए हैं, आप 45 में ही ले लीजिए, 45 में मुझे कॉपी दे दीजिए। उसको तो दया आ जाती है और बोलता है कि ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, तुम 45 में ही ले लो। तो उसे बेच कितने में दिया? तो कितने में दे दिया? 45 रुपए में उसे बेच दिया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन दोस्तों मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है हमें क्या, सीपी जो है बड़ा है, एसपी जो है कम है। कितना है सीपी? सीपी है हमारा 50। सीपी हमारा कितना है? सीपी हमारा है 50 और एसपी क्या है? 45। अब भैया हमें पता चला कि सीपी 50, तो हमें क्या होता है? लॉस। लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा? लॉस बराबर हमने पढ़ा है, लॉस बराबर पढ़ा है, हमने पढ़ा है क्या? सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी पढ़ा है, एकदम आपको रट जाएगा। आप बार बार सीपी एसपी आप सुनेंगे तो आपको फॉर्मूला रट जाएगा। यहाँ पे लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा कितना है? 50 रुपया है, और माइनस 45 हम माइनस कर देंगे तो कितने का लॉस हो रहा है? 5 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन हम हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट है कि लॉस को परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज के लॉस के लिए हमने आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया था। यहाँ पे देखिए, परसेंटेज का लॉस इक्वल्स टू परसेंटेज लॉस, कुछ निकालने के लिए लॉस इन अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज अगर हमें निकालना होगा, परसेंटेज हमें लॉस निकालना होगा, तो क्या होगा? परसेंटेज लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लॉस अपान सी पी इंटू 100 होता है। लॉस अपान सी पी इंटू 100 होता है। तो लॉस भैया मेरे कितने का हो रहा है? 5 रुपया का। और सी पी हमारा कितना है? सी पी हमारा है 50 रुपया। और कितना? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों? 100 से। आप 100 से, एक जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया। कितना हो गया? यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? 10% का क्या हो गया? सीधा सीधा लॉस हो गया। कितने परसेंट का लॉस हो गया? तो परसेंटेज लॉस जो हमारा हुआ, कितने का हुआ? परसेंटेज लॉस हमारा कितने का हुआ? परसेंटेज लॉस जो हमारा हुआ, कितने का हुआ? इतने का हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज लॉस, सीपी क्या है, एसपी क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग बताएंगे कि क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो हमेशा देखिए, यहाँ पे परसेंटेज लॉस का आपका फॉर्मूला भी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेची और विक्रय मूल्य 400 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। जैसे एक्स मान के, कि मान लीजिए उसका एक्स है, तो जैसे इसको इस क्वेश्चन को कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% हानि पे बेची। कितनी परसेंट? 20% हानि पे बेची। तो यहाँ पे मान लीजिए, जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, जो कह रहा है क्रय मूल्य। तो सीपी को मैंने मान लिया एक्स, हमने मान लिया सीपी को एक्स मान लिया। अब कह रहा है कि 20% हानि पर बेच दिया। 20% का हानि मतलब 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स पर 1/5। तो हमने कहा कि जो हानि कितनी की हुई, तो हानि का कितना हुआ? 20%। तो सीपी का तो क्या हो जाएगा? एक्स का 20%। लॉस कितना हो जाएगा? लॉस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एक्स का 20%। एक्स का 20% हमारा क्या होता है? लॉस। एक्स का 20% मतलब एक्स का 1/5। 1/5 का मतलब x/5 हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हमारा कितना आ गया? x/5। तो अब मेरे भाई बताइए, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सीपी को मैंने x मान लिया और हमें लॉस इतना हो गया, तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो हमने पढ़ा है कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, मतलब एसपी बराबर क्या होता है? सीपी। सीपी में क्या होता है? सीपी माइनस लॉस। अब ये कैसे आया दोस्तों? यहाँ पे देखिए, लॉस इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था? लॉस इक्वल्स टू मैंने पढ़ा था सीपी माइनस एसपी पढ़ा था। जब एसपी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, तो लॉस इधर चला जाएगा। तो उसी तरीके से हमें ये फार्मूला मिल गया। तो उस फार्मूले को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एस पी इक्वल्स टू सी पी माइनस लॉस हो गया। तो एस पी हमारा कितना है? तो यहाँ पे क्या गिवन है? हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 400 दिया हुआ है। सीपी कितना है? सीपी हमारे पास एक्स दिया हुआ है। और लॉस हमें कितना दिया हुआ है? लॉस हमें कितना दिया हुआ है? x/5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे हम करेंगे क्या? यहाँ पे हम करेंगे
यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x में से 1x माइनस हो गया, कितना हो गया 4x बटे 5 और इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाता था, 400 हो जाता था। हम लोग 4 एक नम 4 और 400 हम 100 और x की वैल्यू क्या हो जाती थी, x की वैल्यू हमारी हो जाती थी 500। तो पहले हम लोग दोस्तों इतना ज़्यादा टाइम लगाते थे, अपना हम लोग कंज्यूम करते हैं, इतने सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे इस सारी चीज़ों को टाइम बचाना है हम लोगों को। फिलहाल ये हमारा ओल्ड टेक्निक है जिससे हम लोग करते थे, एक्स मान के करते थे, 100 मान के करते थे। बट यहाँ पे हम लोग आज कुछ नया सीखने वाले हैं। वो नया हमारा क्या है दोस्तों, तो उसको सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ और हम लोग नए टेक्निक की सीखेंगे। इसमें हम लोग इतने में ही करके देख लेते हैं। अब ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा कुछ ओल्ड टेक्निक। क्या रहा, ओल्ड। हम लोग कुछ नया, हम लोग जब पहले करते थे ऐसे करते थे। बट हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, हम लोग देखिए हमेशा जब भी कोई आपकी यूनिट होती है, हमेशा जो सीपीयू होता है, हमेशा जो अपने आप में कोई वैल्यू होती है वो अपने आप में क्या होती है, अपने आप में क्या होती है 100%। अपने आप में कितनी होती है, अपने आप में वो कितनी होती है, तो 100% होती है। अपने आप में कोई वैल्यू होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब यहाँ पे देखिए कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य 400 रुपए हो। तो भाई मेरे अगर कोई चीज़ मान लीजिए सीपी हमारे पास क्या होता है, सीपी मान लीजिए कोई चीज़ क्या था, वैल्यू जो थी 100% थी। तो 100% थी तो उसमें से क्या हो गया, 20% क्या हुआ, हानि पे बेचा। कितना, 20% हानि पे बेचा। तो 100 में से हम क्या कर देंगे, 20 को परसेंट को माइनस कर देंगे। जब 20% को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई मेरे, 80%। मतलब जो 80% की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है, 400 रुपये दी हुई है। कि अगर मान लीजिए अगर मेरी सीपी जो थी, मैं मानता हूँ सीपी की वैल्यू क्या थी, 100% थी। सीपी मान लीजिए 100% थी, 100% थी, उसमें से मैंने क्या किया, 20% हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्योंकि 20% लॉस कर रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस। और जब कहेगा 20% प्रॉफिट कर रहा है तो 100% में हम 20 जोड़ देंगे, मतलब 120% निकालेंगे। तो सेम ऐसे करने वाले हैं। अब बताइए मेरे कि 80% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 400 रुपए। 80% की वैल्यू 400 रुपये दी है। तो हमने पढ़ा है यूनिटरी मेथड, आपने पढ़ा है कि 80% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 400 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, 400 बटे कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। मतलब 1% की आपकी वैल्यू निकालना होगा, कितने, 400 बटा कितना हो जाएगा, 80। लेकिन हमें कह रहा है भैया, हमें कह रहा है कि मान लीजिए एक की वैल्यू निकालना है, लेकिन हमें कह रहा है कितना है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। हमें कितनी चाहिए, तो 100% की चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पर 100% की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज हो गया कैंसिल, 80 से हो गया तो 8 पंचे 40, कितना आ गया हमारा, 500 आ गया। हमारा कितना हो गया, 500 सीधा सीधा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें ध्यान से देखना है और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आता जाएगा हम लोग को ऐसे ऐसे करते रहना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि 20% हमारे पास है, मतलब कि हमने कोई अपनी आप में कोई वैल्यू क्या होती है, सीपी हमारा यहाँ पे 100% हमने माना। 100 में जब 20% लॉस होता है तो भैया 20% 100 में से माइनस हो गया तो कितना बचा, 80% बचा। अब 80% में से हमने देखा है कि 80% की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 400 रुपये। अगर किसी भी चीज़ की 80% बराबर हमारे पास कितना दी हुई है, 4 रुपये, 400। तो हमने 100% का निकालना है तो हमें 100% का कितना हो जाएगा, 100% का यहाँ पे हम लोगों ने निकाला 500 रुपये आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों को आगे करते रहना है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 30% हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य 7,000 है तो क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि सीपी हमारा क्या था, अपने में क्या था, 100% था। हमारे पास क्या था कि सीपी हमारा क्या था, 100% था। उसने कितने में बेची, 30% हानि। तो हमें पता है कि अगर हानि में बेचे तो सीपी में से क्या होगा, 30% माइनस हो जाएगा, मतलब कितना होगा, 70%। तो कितना इसमें से कितना हो गया, तो उसने 300 लॉस कितना किया, लॉस कितना किया, तो 30% क्या कर दिया, लॉस कर दिया। कितना, लॉस कर दिया। अब बचा हमारे पास कितना, 70%। 70% की विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, 70% की वैल्यू दी हुई है। 70% बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 7,000 रुपये। अगर 70% बराबर हमारे पास 7,000 रुपये दिया हुआ है तो हमें कितना निकालना है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे 1% का हमारे वैल्यू मान लीजिए डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए कि हमें देखिए 70% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7,000 रुपये। हमें कितना निकालना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों 70% को इससे हम करेंगे 7,000 अपान 70%, और हमें निकालनी कितनी है दोस्तों, हमें निकालनी है 100% को। आपको मैंने यूनिटरी मेथड बताया था कि अगर
एक की निकालनी है कि अगर मान लीजिए 100 अगर मान लीजिए 70 की वैल्यू हमारी 7,000 दी हुई तो एक को निकालेंगे तो उससे डिवाइड हो जाएगा, तो सेम उससे डिवाइड हो गया। अब लेकिन हमें 100% की निकालनी है तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका हो गया यहाँ पे कैंसिल। यहाँ पे 70 से क्या हो गया, एक जीरो से एक जीरो हो गया कैंसिल, 7 एक नम 7 और 7 दूनी कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 1000। अब 1000 इंटू 10 हमारा कितना हो गया, हमारा क्या हो गया, सीधा सीधा आपका एक 10,000 पूरा पूरा आंसर हो गया। तो 10,000 हमारा इसमें कहाँ पे है, 10,000 हमारा इसमें नहीं है, तो यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 16 सही 2/3% हानि पर बेची। कितने में बेची, 16 सही 2/3% हानि पर बेची। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 सही 2/3% को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है। अगर हम लोग x मान के करते हैं तो मान लीजिए हमने x मान लिया, क्या CP को मान लिया x। अब x को 16% हानि मतलब 16 को 16 सही 2/3% को हम लोग लिखते हैं x/6। तो हम ऐसे लिखेंगे x माइनस x/6 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 500 रुपया। अब x 6x यहाँ पे करेंगे तो 6x माइनस x अपान कितना हो जाएगा, 6 बराबर 500 रुपया हो गया। और 5x अपान 6 इक्वल्स टू कितना हो गया 500। 5 से 100 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600 हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए आपकी अपनी प्रैक्टिस मायने रखती है कि प्रैक्टिस आपकी इस पे है या इस पे है। हो सकता है कभी कभार एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो हम पहले पढ़े होते हैं, जो हमारा पूरा शुरू से पढ़े होते हैं, हमें वही चीज़ आता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप इन सारे ट्रिक्स से या फिर इन सारी चीज़ों से बढ़ के आप जल्दी से उससे कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस ज़्यादा मायने रखती, मैं नहीं कहता कि आप यही हमारे फार्मूले को यूज करो, बट आप ये भी ट्रिक लगा सकते हो। ये भी आपको 2-3 टाइप का अगर आएगा तो वहाँ पे जो आपको जल्दी जाएगा आप उसी को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे पहले मैंने ऐसे सीख लिया, हमने टाइप 1 सीख लिया, हमने टाइप 1 जो है हमने सीख लिया। आप लोग इतने से पॉइंट पे हम लोग टाइप 2 सीखेंगे। तो टाइप 2 हम लोग कैसे करने वाले हैं, टाइप 2 देखिए हमने कहा कि दुकानदार की वस्तु ने 16 सही 2/3। तो दोस्तों मेरे बताइए कि सबसे पहले हमने क्या दिया हुआ है कि हानि पे दी हुई है कि 16 सही 2/3% की क्या होती है, हानि होती है। तो हानि होती है तो विक्रय मूल्य पे, तो सबसे पहले ये बताइए कि 16 सही 2/3 को जब हम परसेंटेज में लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, परसेंटेज में अगर 16 सही 2/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं 1/6 लिखते हैं। तो चाहे हम ऐसे कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने इससे किया। अगर हम लोग पॉइंट में निकाल के देखते हैं तो पॉइंट में 16 सही 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 16.666। कितना लिख सकते हैं 16.666 लिख सकते हैं। अब इसको जब 100% हमने बता दिया कि टोटल हमारे पास क्या होती है, टोटल हमारे पास जो सीपी होती है, सीपी को मैंने मान लिया क्या, सीपी को मैंने मान लिया 100%। सीपी हमारा 100% होता है। अब हमारा एसपी जो हो जाएगा, हमारे पास जो लॉस कितने का होता है, लॉस हमारे पास हो रहा है 16 सही 2/3 मतलब 16.66 का हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा जो क्या 83 पॉइंट कितना बचा, अब 83.44 का आपके पास क्या हो रहा है, 83.44 का आपको क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 500। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 500 दी हुई है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग जो ये वाली टेक्निक थी, इस पे आप लोग पॉइंट जहां देखेंगे तहां पे आपको कंफ्यूज हो गए। अब आपको यहाँ पे आप लोग ये फार्मूला आप फास्ट कर पा रहे हैं, ये फार्मूला आप स्लो कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये आपको बताया कि आप इस चीज को देख को क्या करोगे, इसको देख के आपको क्या होगा, आप इस पे जैसे ये आपको नहीं, अगर इसमें कैलकुलेशन जा रही तो आप ये अप्लाई कर दो, और अगर मान लीजिए इस पे कैलकुलेशन जाता जा रही तो आप ये अप्लाई कर दो। जो मेथड आपको सबसे सही ठीक लगे वो आप अप्लाई करो। जरूरी नहीं कि हम लोग क्या करें, किसी भी ट्रिक को ही सीखें, क्योंकि आजकल देखे हैं लोग अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम नहीं करते, क्या करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ना ही काम करते, वो क्या करते हैं, वो अपने सिद्धू वो देखा होगा, नाम है सिद्धू, नाम है सिद्धू वाला, सुना होगा ना। उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है क्या, शुरू से वो आटा गूंथा रहता है, तो आटा गूंथा रहता है तो क्या हो रहता है, वही के उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जब वो कराटे सीखने जाता है। आपने देखा होगा अक्षय कुमार जी की मूवी में। तो सेम उसी पॉइंट को अपनाना है दोस्तों। कभी कभार हमारी जो प्रैक्टिस होती है इतनी अच्छी होती है मैथ में कि हम लोग
नॉर्मल मेथड को ट्रिक वाले मेथड से बहुत फास्ट कर पाते हैं। तो यही मेरे बताने का यही मतलब था कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फटाक से हो गया और यहाँ पर आपको पॉइंट में टाइम लग रहा है। तो ऐसे हो जाएगा सेम, इसको भी वही सही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ये मेथड फास्ट पड़ रहा है तो आप यही मेथड अप्लाई कीजिए, आपको जो मेथड सही लगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एक मोबाइल का विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है और 8.4% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य बताइए। अभी क्वेश्चन भी तो आपका क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड है, तो आपका कैलकुलेशन में आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, और ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सीपी क्या है, सीपी को मैंने क्या मान लिया, सीपी मैंने मान लिया क्या है, सीपी इक्वल्स टू हमारे पास हमने माना है कि 100% हमने मानता है, हमने क्या माना 100%। अब कह रहा है कि हमें कितना दिया हुआ है, इसे 8.4% लाभ पे बेचा गया। अब 8.4% पे लाभ पे बेचा गया तो हमारे पास लाभ जो हमारे पास प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 8.4% प्रॉफिट। तो हमने कहा भैया हमें जब प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू हमने पढ़ा है क्या, प्रॉफिट इक्वल्स टू पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सीपी में हम क्या कर सकते हैं, सॉरी एसपी माइनस सीपी क्या हो सकता है, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इक्वल्स टू हमने पढ़ा है एसपी माइनस सीपी पढ़ा है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा है। अब अगर मुझे निकालना होगा, अगर मुझे क्या होता है एसपी निकालना होगा, तो एसपी निकालना होगा भाई मेरे, तो क्या हो जाएगा, सीपी पी प्लस सीपी हो जाएगा। एसपी हमें कितना हो जाएगा, तो एसपी हमें क्या दिया हुआ है, सी प्लस पी प्लस सी पी, तो मतलब हमारे पास एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हमारे पास कितना हो गया, 108.4% हो गया। अब हमें तीनों की वैल्यू पता है, सीपी हमने 100% माना, प्रॉफिट हमारा 8.4%, एसपी हमारा 108.4% हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, हमें जो जो दिया है हम वैसे लगाए जाएंगे। तो कह रहा है मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य पूछा है, मतलब आपको सीपी हमने लेट मान लिया 100x है, 100% है, मोबाइल का विक्रय मूल्य हमारे पास इतना दिया हुआ है, मतलब हमें कितना दिया हुआ है, हमें निकालना हमें दिया हुआ है कितना, एक मिनट, हमें दिया हुआ है कि एसपी बराबर 108.4% बराबर हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 59620। एकदम प्यार से देखिए यहाँ पे क्या है कि 108.4% की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य हमारे एसपी हमारा यहाँ आ गया, इतने परसेंट की वैल्यू हमारे इतनी दी हुई है। लेकिन अब हमें 1% की निकालनी होगी, एक की निकालनी होगी, तो क्या हो जाएगा, 59620 अपान कितना हो जाएगा, 108.4%। और हमें निकालनी कितनी है, 100% की निकालनी है, तो क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज हो गया कैंसिल। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देंगे और यहाँ पर हो गया ये। अब आइए इसको कट करते हैं, यहाँ पे कट करते हैं तो क्या होता है, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा तो 4 दूनी 8, कितना आ गया, 4 सत्ते 28 और 4 एक नम 4 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको जब ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 एक नम 4 हो गया, जहाँ 4 चौक 16 हो गया, 4 नवाई 36 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया। अब यहाँ पे इसको देखते हैं आगे क्या होता है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 271 ये करेंगे। आप दोस्तों 271 को जो हम इससे डिवाइड करेंगे तो फिर समथिंग आपको करते हैं, तो देखते हैं। देखिए कैलकुलेशन जो है बहुत बड़ा होता चला जा रहा है इसका, आई होप कि चलो कर लेते हैं 596 यहाँ से 14950। अब इससे जब हम करते हैं तो यहाँ पे हम क्या ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे तो 5 एक नम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा। 13,955 हो गया, यहाँ पे हो गया एक जीरो और यहाँ पर क्या हो गया 4 और यहाँ पर क्या हो गया 140। यहाँ से हम 1400 निकालेंगे, फिर 5 बार ले जाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे लगभग हमारे यहाँ से लगभग समथिंग आइडिया में मिल जा रहा है कि 55 आगे दिया हुआ है दोस्तों, तो हमारे पास 55 होना चाहिए, बट यहाँ पे 55 पॉइंट कुछ आएगा और यहाँ पर 100 दिया हुआ है तो 55 ही होगा। तो हमारे ख्याल से ऑप्शन में एक जीरो कम होगा, सारे में क्या होगा
आपका लगभग आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन से आपको समझ आ रहा होगा हमने क्या किया। इतने बड़े टाइप के क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो लगभग हमें यहाँ से आइडिया आ गया, तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में हमारे भी वैसे हिसाब से दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास 4:5 है और लाभ परसेंटेज में दिया हुआ है। 4:5 है किसका, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो हमारे पास कितना लाभ परसेंटेज में दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको x के मान के करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास CP क्या हो गया, CP क्या हो गया, विक्रय मूल्य हमारे पास क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, CP कितना हो गया 4x, तो SP कितना हो जाएगा 5x हो गया। ऐसे से मानते हैं। कह रहा लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो इसमें लाभ बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बराबर हमारा दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा हमारा 5x में से क्या करेंगे हम, इस 4x को माइनस कर देंगे तो कितने का लाभ होगा, x का लाभ होगा। हमारे पास कितने का लाभ होगा, x का लाभ होगा। मतलब अब हमें प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या, प्रॉफिट इंटू 100 अपान क्या होता है, सीपी होता है। प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, एक्स, 100 हमने लिख दिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी हमारे पास कितना है 4x है। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25% का क्या हो जाएगा हमारा, 25% का हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमेशा मैंने बताया था कि हमेशा जो होता है, हमेशा जो कॉस्ट प्राइस पे हमेशा क्या होता है, सीपी पे हमेशा प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सीधा हमें क्या मिल रहा है, आप रेशियो मेथड से भी देख सकते हैं। रेशियो मेथड से देखते हैं क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास अगर ये 4 है, सीपी हमारे पास क्या है 4 है, एसपी हमारे पास कितना है 5 है, ठीक है। एसपी हमारे पास 5 है, सीपी हमारे पास क्या है 4 है। कितने की प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट हमारे पास 1 की हो रही है। कितने में, 4 में, इंटू 100 कर देंगे, सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा 25% आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे आपका बन सके, जैसे आपको जल्दी हो पाए, आप वैसे इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रेत कह रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे कह रहे हैं पुस्तक 20% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कीजिए। अभी हमें थोड़ी देर पहले क्या था, हमें थोड़ी देर पहले क्या दिया हुआ था, हमें थोड़ी देर पहले दिया हुआ था कि रेशियो दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था कि लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, लाभ परसेंटेज दिया हुआ है, हमारे विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं जैसा बताया हूँ, मैंने बताया हूँ कि 100% को हम मान लेंगे क्या, सीपी हमारा क्या है 100%। अब बताइए लाभ कितने का हो रहा है 20% का, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, एसपी हमारा क्या हो जाएगा 120% हो जाएगा, क्योंकि इसका 20% मतलब 120% हो गया। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य और उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात में क्या हो जाएगा, हमें सीपी, हमसे क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है सीपी रेशियो हमें एसपी बताना है। तो मतलब सीपी हमारा कितना है दोस्तों, सीपी हमारा है, तो हम क्या कर देंगे, सीपी हमारा है 100%, एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा है 120%। अब देखिए यहाँ से परसेंट हो गया कैंसिल, जीरो से जीरो हो गया कैंसिल। यहाँ पे कितना हो गया 5 और यहाँ पर क्या हो गया 6। तो कितना आ जाएगा 5:6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा एक पुस्तक 20% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो मान लीजिए हमने सीपी को मान लिया 100%, एसपी हो गया हमारा 120% क्योंकि 20% की प्रॉफिट हो रहा है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया 5:6 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास 5:6 किसी में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन आपका 5:6 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे कोई एक रख देते हैं 5:6। तो ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई पुस्तक 25% के हानि पर बेची गई। अभी हम लोग का क्या था, हम लोग का था 25% प्रॉफिट पे बेची गई। अब क्या हो गया 25% हानि पे बेची गई। तो यहाँ पे भी हम सीपी को क्या मान लेते हैं, सीपी को हम मान लेते हैं 100%, सीपी हम मानते हैं 100%। अब 25% की हानि पे बेची गई मतलब लॉस परसेंट हमारे पास कितना है, लॉस हमारे कितना हो गया 25%। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, एसपी हमारा कितना हो जाएगा 75% हमारा एसपी हो गया। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो ज्ञात करना है। तो हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं, हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं। हमें क्या निकालना है, सीपी और एसपी का कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हमारे पास क्या हो गया,
हमारे पास सेलिंग प्राइस हमारे पास ये है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 100% है। क्या है? कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 100% और सेलिंग प्राइस हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 100% और सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया 75% हो गया। अब इन दोनों का रेशियो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 25 3 या कितना हो गया 75 और 25 चौका क्या हो गया 100, कितना आ गया 4:3, कितना आ गया 4:3 आ गया। और अगर मान लीजिए यही पूछता, यही जो हमें चीज पूछता कि हम लोग क्या होता है, यही पूछता कि अगर SP टू CP बोलता तो क्या हो जाता 3:4 हो जाता। तो हमारे पास दोनों अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे नन ऑफ दीज, क्योंकि 4:3 किसी में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमेशा हमें पता है कि लॉस होता है। तो यहाँ पे हम एक आइडिया लगा सकते हैं, एक आराम से, अगर आपको मैं कहता हूँ कि ऑप्शन दे के दिमाग लगाना हो तो यहाँ पे देखिए लॉस हमारे पास कितना दिया हुआ है, लॉस हमारे पास दिया हुआ 25% का। तो 25% लॉस होगा तो मतलब क्या होगा, हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो इसमें देखिए विक्रय मूल्य इसमें ज्यादा दिया हुआ है, इसमें भी ज्यादा दिया हुआ है, इसमें भी ज्यादा दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं कि विक्रय मूल्य यहाँ पे देखिएगा, विक्रय मूल्य ज्यादा दिया हुआ है, यहाँ पे भी ज्यादा दिया हुआ है, यहाँ पे भी ज्यादा दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य जब ज्यादा होता है जब प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन नहीं 4:3 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 70% है, किसी पुस्तक का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 70% है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे x मान के भी कर सकते हैं और 100 मान के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 70% है। अगर मान लीजिए हम मानते हैं, अगर हम मानते हैं यहाँ पे, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। क्या कह रहा है, लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। तो हमने मान लीजिए, अगर मान लो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य को क्या मानते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य को हम मान लेते हैं x, ठीक है, x मानते हैं। और तो CP क्या हो जाएगा हमारे पास, कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य जो हमारा होगा क्या होगा 70% कितना 70%, 70% को 7/10 लिखते हैं, ये हो गया। अब हमारे पास जो जो दिया हुआ वैसे हो जाएगा। लाभ परसेंटेज निकालना है तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य, मतलब SP माइनस CP होता है ना, CP मतलब क्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखिए 7x माइनस 7x/10, यहाँ पे देखिएगा तो कितना हो जाएगा 3x/10 हमारा क्या आ गया, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हमें प्रॉफिट बराबर क्या पता है, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, हमारे पास नीचे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 7x/10 दिया हुआ है इंटू 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x, तो हमें कितना का हो जाएगा, CP हमारा कितना दिया हुआ है 10। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करते चले जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 300/7। अब इसको जब करेंगे तो 7/300 करेंगे तो यहाँ पे तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसका हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, हम मान लीजिए हमने SP को क्या मान लिया 100x मान लिया, 100% मान लिया, CP क्या हो जाएगा, CP हमारा 70% हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हमारा लाभ कितना होगा, तो लाभ हमारे प्रॉफिट कितना का होगा, प्रॉफिट हमारा कितना होगा, हो गया प्रॉफिट हमारा 30% का हुआ। तो क्या होगा 30% अपान कितना हो गया 70% इंटू किसके बराबर हो जाएगा, 30% अपान कितना हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट हमारा ऊपर है 30% अपान कितना हो जाएगा 70%, क्योंकि CP हमारा 70 आया है, इंटू 100 कर, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना होगा 300/7 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक किताब को 800 में बेचकर राम को 20% की हानि हुई, 20% लाभ कमाने के लिए मुझे, तो ऐसे क्वेश्चन को देखते रहिए। इसमें हमने मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 100% हमने मान लिया, क्या CP को मान लिया 100%। कह रहा है कि राम को 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, तो मतलब SP कितना हो जाएगा, SP हमारा कितना हो जाएगा, SP हमारा हो जाएगा 100%। तो अब उसे कितना चाहिए, उसने कितना चाहिए 20%, और वो कितने में बेचता है, SP हमारा 80% हमारा कितना दिया हुआ 800 रुपए दिया हुआ है। तो अगर बताइए कि 80% हमारा 800 दिया हुआ है, 1% की निकालेंगे तो 80% से डिवाइड हो जाएगा
हमें चाहिए किसका 20% लाभ चाहिए। तो मतलब अगर 100% हमने माना है तो 100 पे कितना चाहिए 20% लाभ का मतलब कितना चाहिए 120 चाहिए। कितना चाहिए 120% पे बेचे तभी तो यहाँ पे हमें 20%। तो हम क्या कर देंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे और हमें निकालना कितना है 120% की। तो परसेंटेज से परसेंटेज हो गया कैंसिल, 10 से 10 तो कितना हो बेचना होगा हमें 1200 रुपए में वो वस्तु को बेचना होगा। तो दोस्तों ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा क्या करते हैं एक के निकालते हैं कैसे यूनिटरी मेथड से, क्योंकि 80% की वैल्यू हमारे 800 दी हुई, एक का कितना हो जाएगा इतना, लेकिन हमें चाहिए 120% क्योंकि 20% प्रॉफिट कमाना है। तो इस तरीके से हमारा 1200 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जबकि इसे कह रहा है कि एक वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। अब यहाँ पे 29% की हानि होती है और 21% के लाभ के लिए हमें उसे कितने में बेचना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु को 355 में बेचा जाता है। हमने हमने मान लिया सीपी हमारा पास क्या है 100% है। अब वहाँ पे क्या हो जाएगा कि एसपी हमारा कितने में बेचा जा रहा है, एसपी हमारा 29% हानि में। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 71% क्या हो जाएगा, हमारे पास एसपी हो गया। अब कह रहा 355 बेचा जाता है, मतलब एसपी हमें दिया हुआ 355 और 21% का क्या होता है 29% का क्या होता है हानि। मतलब 71% की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 71% की वैल्यू हमारी दी हुई है कितना 355 रुपए। तो 1% की निकालने के लिए हमें सेम यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 355 अपान कितना हो जाएगा 71%। हमें निकालना कितना 21% का लाभ चाहिए तो हम क्या कर देंगे 121% कर लेंगे। इस तरीके से कर लेना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्यारा सा क्वेश्चन एमटीएस का आया हुआ है। तो कह रहा है कि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया में 810 रुपए में बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए था यदि हानि 20% है। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाया है। कह रहा है किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया। इफ एन आर्टिकल सोल्ड 8110 810 एट अ लॉस ऑफ, थोड़ा चमक आ रहा है, 810 लॉस ऑफ 10%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द लॉस 20%। अब कह रहा है क्वेश्चन देके रखा है कि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया। तो अगर मान लीजिए हम अगर x मान के करते तो x मान के क्या करते, x मान के करते तो 9x/10 हमने सीपी को मान लिया क्या x। तो 9x/10 की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 810 दिया हुआ है। तो 9 9 81। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 9000, मतलब 900 आ गई, सॉरी 900 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 10 होना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ है, मतलब 1 मिनट। फिर से देखिए, आप हम x मान के पहले कर लेते हैं। देखिए एक्स सीपी को मान लिया x, 90% का मतलब क्या हो गया 10% हानि का मतलब कितना हो 90%। 9x की वैल्यू कितनी आ गई 9x/10 इक्वल्स टू हमारा क्या कितना दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है 810। 9 9 81 90 आ गया, x बराबर कितना आ गया 900 आ गया। अब जो कह रहा है उसको निकाल ले, कह रहा है 20% की हानि है, अगर विक्रय मूल्य निकालो, अगर 20% की हानि मुझे चाहिए, 20% का मतलब कि 80%। अगर मान लीजिए इसका 20% की हानि, 20% का हानि हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू सीपी हमारा कितना आ गया इतना, और x माइनस एक्स का 20%, तो 900 का 20% हमारा कितना होगा 9 दूनी 18, मतलब 180 माइनस हो जाएगा। तो अगर हमारा 900 में से 180 माइनस होगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से x मान के कर सकते हैं, बट हम x मान के नहीं करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं दूसरे मेथड से। तो हमने सीपी को फटाक से माना कितना 100%। 100% हमें कितने की वैल्यू दी हुई है, हमें 90% की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि 10% की हानि हो जाती है। तो 90% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 90% की हमें वैल्यू दी हुई है 810। हमें निकालना है 1% की, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि तो कितना हो जाएगा 1% की यूनिटरी मेथड से निकालेंगे तो 90 नीचे चला जाएगा। अब हमें निकालना कितने का है 20% की हानि होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें प्रॉफिट चाहिए था, हमें क्या चाहिए था प्रॉफिट चाहिए था 121। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रॉफिट चाहिए था तो मैंने 121 रखा था, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें चाहिए लॉस कितने 20% का लॉस चाहिए। तो कितना होगा, तो 20% का लॉस तो मतलब कितना होगा 100% में से 20% माइनस हो जाएगा तो कितना 80% की वैल्यू चाहिए। 80 से यहाँ पे कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल, 9 9 कितना हो गया 81, और 9 8 72 कितना आ गया 720 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु को 480 में बेचा गया तो 16 से 2/3% की हानि हुई। अब 81 कह रहा है 8 से 1/3% का लाभ वो कमाने के लिए, मतलब इसमें कह रहा है व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड बाय 480 देयर वाज लॉस ऑफ 16 होल 2/3% एंड गेन 8.8 होल 1/3% टू शुड बी सोल्ड। सेम ये भी वही उसी तरीके से होगा कि मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है, सीपी को मैंने 100% मान लिया है, कितने का लॉस हो रहा है, लॉस हमारे पास कितना है, ये हमारा सीपी है, लॉस हमारे पास कितना है, लॉस हमारे पास है 16 से ही 2/3%, ये है। अब आप x मान के भी करते हैं, x माइनस एक्स बाई सिक्स, मतलब 5x/6 की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं आप, वो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका इसमें जब माइनस करेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 16 से 2/3 को आप जब माइनस करते हैं तो आई होप कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ रहा है, पहले उससे कर लेते हैं। सेम हमें कोई भी मेथड पड़े स्टार्ट जल्दी से कर लेना है, इसको भी मेथड आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास सीपी को मैंने मान लिया x, हमें कितना दिया हुआ है कि 16 से ही 2/3 को क्या लिखते हैं, x/6। हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस बराबर कितना हो जाएगा, सीपी का 1/6, मतलब x/6 हमारा ये हो गया। अब कह रहा है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो लॉस एंड गेन इतना परसेंट शुड बी सोल्ड फॉर। अब यहाँ पे दो चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हम ये तो लगा लेंगे, लेकिन जब पूछेगा इसका तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा लंबा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी देख लेते हैं, देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, इसमें से लॉस हमारा कितना हो जाएगा, हमारा एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी हमारा लॉस होता है, सीपी माइनस क्या हो जाता है, सीपी माइनस हो जाता है, सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी माइनस लॉस हो जाता है। तो सीपी की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस एक्स/6, तो कितना हो जाएगा 5x/6, हमें कितना दिया हुआ है, 5x/6 हमें कितना दिया हुआ है, 5x/6 हमें दिया हुआ है 480। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 480 इंटू 6 बटे कितना हो जाएगा, 5 निकल जाएगा, तो 5 करना 5, 5 9 45 और 5 6 30, कितना हो गया हमारे पास 96 इंटू 6 हमारा आ गया क्या, ये आ गया हमारा x। अब यहाँ पे कह रहा है x, अब कह रहा है कि हमें किसकी निकालनी, 8 से 1/3 का, तो कितना होगा 25/3 लिखते हैं। अब एक 25/3% को क्या लिख सकते हैं, 25/3% को लिखते हैं हम लोग सब, तो कितना हो जाता है 25 से करना 25 चौका 100, कितना होता है 3/4। ना ना ना, यहाँ पे निकालना है क्या, लाभ निकालना कितना है, हमें लाभ निकालना है, लाभ कितने का निकालना चाहिए हमें, 108। 108 मतलब हमें क्या निकालना है, हमें 8 त्रिक 24, एक 25%, 25/3%, इसमें से नीचे करेंगे 100 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 से करना 25 और 25 चौका 100, 25 से करना 25, 25 चौका 100 हो गया, तो मतलब 1/12 होता है ना, इतने की वैल्यू कितनी होती है, 1/12 हम लोग पढ़े हैं। तो हमें निकालना कितना है, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे इसका क्या चाहिए, x और प्लस x का 1/12, जैसे हम लोग देखते हैं ना, कितना चाहिए, x प्लस एक्स का 1/12, तो हम लिख सकते हैं इसको, अगर फ्रैक्शन परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो आसानी हो जाएगी। कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/12, 1 प्लस 1 मतलब 13 बटे हमें कितना चाहिए 12, हमें 13 बटे कितना चाहिए 12 चाहिए, तो हम लोग इसका निकाल लेंगे कितना, हमारे पास x की वैल्यू इतनी आई थी, हमें इसका चाहिए 13/12, तो हम इसको 96 इंटू 6 का 13/12 कर देंगे। यहाँ पे 6 कन्नम 6 और 6 दूनी 12, 2 एकन्नम 2 और 2 48, कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा 13 एकन्नम 13, 13 अट्ठे 96, किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमारे पास इतना तो कंफर्म हो गया 96, यहाँ पे क्लियर है, 96 इंटू 6 हमारे पास ये है क्लियर। और कहाँ गड़बड़ी हो रही है इसमें देखते हैं। अब हमारे पास क्या कर रहा है कि इसका कितना चाहिए, 8 से ही 108, हमारे पास कितना चाहिए 108, तो x प्लस एक्स का एक इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1/12, तो हम लिख देंगे, तो मान लीजिए पहले हमारे पास 100% को हम 1 लिखते हैं, 1 प्लस 1/12 कितना हो जाएगा 13/12 चाहिए, अगर हमें उसका 13/12 चाहिए
तो बेचा जाना चाहिए, हमें कितने में बेचा जाना चाहिए? तो इसको हम कर लेते हैं, x का 13/12 चाहिए हमें, x के इक्वल्स टू इतना माना है, तो इसको 96 कितना हो जाएगा, 96 इंटू 6 का 13/12, 6 एक नम 6, 6 दूनी 12, 2 एक नम 2, 48, 13 8 96, किसी में 6 आ ही नहीं रहा है। इसके ऑप्शन में एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि टाइम तो हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा कि जब एक वस्तु को 8750 में बेची जाती है, तो क्या होता है, 12.5% का क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, 12.5% का लॉस होता है। हमें चाहिए कितना, 20% की प्रॉफिट। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारे पास हम सीपी को क्या मानते हैं, सीपी को मानेंगे कितना, 100%। सीपी हो गया हमारा कितना, 100%। अब कह रहा है कि इसमें कितना हो रहा है, सीपी को 100% मान लेते हैं, फॉर अ प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, 20%। तो मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इतने का लॉस हो रहा है। लॉस हमारे पास कितना हो रहा है, लॉस हमारे पास हो रहा है 12.5%, इसको लिख सकते हैं 12.5%। तो हमारे पास एसपी कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, 87.5% हमारा क्या हो गया, एसपी। और एसपी की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, 8750। तो हमारे बताइए कि एक की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8700, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 8750 दी हुई है। तो 8750 अपॉन 87.5%। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 20% का लाभ चाहिए। मतलब अगर हमारा सीपी 100% तो 20% का लाभ कितना हो जाएगा, 120%। तो हम कर देंगे 120% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। परसेंट से परसेंट हो गया कैंसिल, यहाँ पे पॉइंट हटा और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा। अब यहाँ पे एक अन्नम कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पे 100 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 100 इंटू 12 कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 12,000 करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 5,000 पे 25% लाभ कमाया जाता है, यदि वह वस्तु को 6,000 में बेची जाए तो लाभ कितना होगा। कह रहा है अगर तो यहाँ पे देखिए, हम जैसे सीपी को मानते थे वैसे हम सीपी को मान लेंगे, क्या सीपी को क्या मान लेंगे, 100%। कितना मान लेंगे दोस्तों, 100% मान लेंगे। कह रहा है 25% की लाभ कमाया जाता है, तो कितने में, तो अगर वो कितने में बेचता है, अगर मान लीजिए सीपी मेरा 100% है, 25% लाभ बस कमाता है, तो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा कितने में, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हमारा हो जाएगा 125%। और 125% बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5,000 रुपए। कितना दिया हुआ है, 5,000। मतलब 125% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 5,000। अब पहले हम निकालेंगे क्या, सीपी। तो सीपी इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, एसपी हमारा कितना, 125% की वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5,000 बटे कितना हो जाएगा, 125%। हमें निकालना कितना है, सीपी निकालना है। सीपी कितना है हमारा, 100%। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25% से परसेंट पहले कैंसिल करेंगे, 25 पंचे 125 और 25 दुना 50 कितना आ गया, और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो गया, 40। मतलब कि हो गया हमारा 4,000 जो हो गया, 4,000 हमारा हो गया, 4,000 हमारा हो गया सीपी, 4,000 हमारा सीपी हो गया। अब हमें कह रहा है कि अगर उस वस्तु को 6,000 में बेची जाए तो लाभ क्या होगा। अगर मैं इसको देखो, 4,000 हमारे पास सीपी, अगर 6,000 में बेचेंगे तो हमारे पास कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा, 2,000 का, कितने में, 4,000 में, और कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जहां से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, यहाँ पे 100 बटे 2 कितना हो जाएगा, 50% हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहा है कि मोहन ने 1750 में एक साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत पर 150 रुपए खर्च किए और 2850 में बेच दिया, तो लाभ परसेंटेज बताइए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे, तो हमेशा बताइए, जैसे मान लीजिए सीपी है, सीपी हमारा क्या हो जाएगा भाई, मेरे अगर मैं किसी चीज 100 रुपए खरीद के लाया और उस पर क्या किया, उस पर 20 रुपए मैंने अलग से लगाया, तो हमारा वो कितने की खरीद की पड़ी। मान लीजिए कैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं या कोई चीज खरीदते हैं, तो उसकी मरम्मत में मतलब कि पैसा लगाते हैं, तो हमारा कितना होता है, हमारा वो भी तो उसी में जुड़ जाता है। तो यहाँ भी हमारा जुड़ जाएगा, क्या होगा,
सीपी हमारा कितना है 1750, मतलब 1750 को मैंने खरीद के लाया और प्लस उसके क्या किया, मरम्मत में कितना खर्च किया 150, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा टोटल हो जाएगा प्लस 150, तो हमारा टोटल हो जाएगा, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 1900। 1900 हमारा क्या हो जाएगा टोटल, करेक्ट आंसर मतलब सीपी हमारा कितना हो जाएगा 1900 रुपए हो गया। अब कह रहा कि अगर मैं उसे एसपी हमारा कितना है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 2850 रुपए। कह रहा कि सेलिंग प्राइस भैया है कितना 2850, तो हमारे पास सीपी दिया एसपी दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, कह रहा परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट पहले हम निकाल लेंगे। तो सेम ये क्वेश्चन एकदम आपका बेसिक है, क्या होगा एसपी माइनस सीपी होता है। अब एसपी की वैल्यू कितनी है, एसपी की वैल्यू है 2850। अब 2850 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1900 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 1900 हमारा हमारा हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा हमारा आ गया 950। 950 हमारा क्या आ गया प्रॉफिट। अब कह रहा है लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में हमारा कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 950 अपार कितना हो जाएगा, हमारे पास सीपी कितना था 1900 इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका 2 गुना है, तो 1 का नम और 2 गुना गया और 100/2 हमारा कितना हो जाएगा 50% करेक्ट, और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग ने ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सफ़र इस वीडियो का ख़त्म होता है। हम लोग अगले वीडियो में इससे बेस कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, हमारा जिस पे बेस जितने भी टाइप्स के कॉन्सेप्ट आपको आते हैं एग्जाम में, क्या क्या कैसे पूछा जाता है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।